पाठक जी अब रिक्वेस्ट भेजिए। कल इस क्लास की लिंक आप लोगों को मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकेंगे। सब लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे तो 1 घंटा तो हमको सिर्फ अलाउ करना पड़ेगा बैठ के। पहले तो समझ लीजिए अष्टक वर्ग है क्या। कोई भी कुंडली खोल लेंगे, जिस लगन की कुंडली होती है उसी लगन का अष्टक वर्ग होता है, यानी सेम लगन कुंडली ही अष्टक वर्ग होती है। बस उसमें ग्रह लिखने के बजाय ग्रहों के स्थान पे कुछ गिनतियां लिखी होती हैं, अंक लिखे होते हैं। जैसे ये जो कुंडली है, 17 जुलाई 1980, 13:05 करनाल हरियाणा का जन्म है। इनकी लगन कुंडली यहाँ पर है। तुला लगन की कुंडली है तो तुला लगन का अष्टक वर्ग बनेगा। ये जो बड़ी बड़ी गिनतियां लिखी होती हैं, इसका मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ नीचे लगन कुंडली देखेंगे, जो पीडीएफ नोट्स दिया गया है उसमें अष्टक वर्ग के बारे में लिखा गया, वहां से आप लोग पढ़ लेंगे कि ग्रह अपने भाव से किन किन भावों में बिंदु देता है। जैसे मान लीजिए सूर्य यहाँ पर बैठा है, राहु यहाँ पर बैठा है। अब हर ग्रह सूर्य राहु से कुछ ना कुछ दूरी पर बैठे हुए हैं। हर भाव जो है सूर्य राहु से कुछ ना कुछ दूरी पर है। जैसे लगन को लीजिए, यहाँ पे जो लगन है ना, ये सूर्य से क्या है, चौथा घर है। वहीं बुध से ये कौन सा घर होगा, पांचवा। केतु से कौन सा घर होगा, दसम। तो कुंडली के हर भाव का कनेक्शन हर दूसरे भाव और ग्रह से है किसी ना किसी रूप से। जैसे अष्टम भाव में ना मंगल की राशि है, ना मंगल बैठा है, ना मंगल की दृष्टि है, लेकिन मंगल का अष्टम भाव से कनेक्शन है। क्या कि अष्टम भाव जो है मंगल से नवम भाव है। मंगल जहां बैठा है वहां से ये कौन सा भाव है, भाग्य का भाव। तो असर डालेगा। तो हर ग्रह जहां बैठा होता है उस प्लेसमेंट के अनुसार एक दूसरे से प्लेसमेंट में उसको मदद मिल रही है, कंफर्ट मिल रहा है कि उसको दिक्कत हो रही है। इसी आधार पे अष्टक वर्ग के बिंदु तैयार किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ये केतु है, एक मंगल है। मंगल और केतु एक दूसरे से 9 और 5 का संबंध बना रहे हैं। तो क्या इस संबंध से अगर केतु मंगल से, मंगल जो कि केतु से नवम में बैठा है, अगर केतु से नवम में बैठने पर मंगल के केतु को अच्छा फील हो रहा होगा तो केतु क्या करेगा, मंगल को पॉइंट दे देगा, भैया हम आपके प्लेसमेंट से संतुष्ट हैं। नहीं होगा संतुष्ट तो मंगल को पॉइंट नहीं देगा। यानी अष्टक वर्ग क्या है, ग्रहों की एक दूसरे से दूरी के आधार पर वह परस्पर ग्रह एक दूसरे से अगर संतुष्ट होते हैं तो वो पॉइंट देते हैं। अगर केतु मंगल को पॉइंट देता है तो वो कहाँ देता है, कन्या राशि में 12वें भाव में। तो वो यही 12वें भाव में काउंट हो जाता है। तो किस ग्रह ने कहाँ कहाँ पॉइंट दिए हैं सब मिला करके जब देखते हैं तो उसी को समुदाय अष्टक वर्ग बोलते हैं। अष्टक मतलब क्या होता है, 8। इसमें 7 ग्रह लिए जाते हैं राहु केतु को छोड़ के, क्योंकि वो पिंड नहीं है तो इसलिए, और उनके ऊपर असर भी नहीं पड़ता है, उनको जो फल देना है देते हैं। तो 7 ग्रह हो गए, सूर्य चंद्रमा मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, और एक लगन को शामिल किया जाता है क्योंकि लगन को सारे फलों को रिसीव करना है। तो इसलिए 7 ग्रह और एक लग्न मिला करके 8 पॉइंट बन सकते हैं। एक ग्रह 8 पॉइंट दे सकता है, मतलब एक राशि में 8 पॉइंट आ सकते हैं। 7 ग्रह दे सकते हैं और एक लगन मैक्सिमम 8 हो सकता है एक राशि में, एक ग्रह के द्वारा।
तो जितने ग्रह जितने जितने पॉइंट देते हैं वो सब कैलकुलेट होकर के जब आता है तो उसी को समुदाय अष्टक वर्ग बोलते हैं। एक तो हो गया, आप यहाँ देखेंगे लगन में 33 पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या है, और 12वें में 20 पॉइंट है। इन दोनों का मतलब थोड़ा सा समझिए। लगन में 33 है और 12वें में 20 है, तो इसका मतलब यह हुआ कि लगन में ज्यादा ग्रहों ने पॉइंट दिया हुआ है, तभी यहाँ पर ज्यादा हुआ है। और 12वें में कम पॉइंट मिले हैं, यानी ज्यादातर ग्रहों ने पॉइंट नहीं दिया है, कम ग्रहों ने पॉइंट दिया है, तभी कम हुआ है। तो जहां अधिक पॉइंट होते हैं उस भाव में, उस राशि में ज्यादा ग्रहों ने पॉइंट दिया है, सूर्य भी दिया होगा, चंद्रमा भी दिया होगा, तो इस प्रकार से ज्यादा पॉइंट बन जाते हैं। अब ये जो है कैलकुलेशन का जो सब्जेक्ट है, ये आप सॉफ्टवेयर से निकालेंगे, ठीक, या अपने मोबाइल ऐप से भी, जहाँ कहीं से भी। एक होता है, क्या क्या होता है मैं ये भी दिखा देता हूँ। ये सॉफ्टवेयर है आपका पराशर, और ये जगन्नाथ होरा, ये दोनों सबसे ज्यादा विश्वसनीय सॉफ्टवेयर हैं। इनकी गणनाएं पूरे भारत वर्ष में जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं रिप्यूटेड, वो सब इन्हीं दोनों को लेकर के चलते हैं। तो जब आप आ जाएंगे पराशर में, तो नीचे एक कॉलम आता है अष्टक वर्ग का। ये देखिए अष्टक वर्ग का, इसमें जो ये समुदाय अष्टक वर्ग है, ये दिखाता है कि लगन कुंडली का अष्टक वर्ग। फिर उसके बाद भिन्नाष्टक आ गया। भिन्नाष्टक मतलब जैसे लगन में यहाँ पर 7वें भाव में 28 पॉइंट हैं, तो किन किन ग्रहों ने पॉइंट दिया है 7वें भाव में, कौन सी राशि है यहाँ पर, मेष राशि है। तो मेष राशि में कितने कितने ग्रहों ने पॉइंट दिया है, उसको देखने के लिए हम भिन्नाष्टक में जाते हैं। मतलब ये है कहने का, जो लगन में है यहाँ पर संपूर्ण दिख जाएगा कि कितना पॉइंट है, 33 है यहाँ पे, 33। अब इस 33 में किसने कितना कंट्रीब्यूट किया है, चंद्रमा ने कितने दिए हैं, मंगल ने कितने दिए हैं, बुध ने, तो इसको देखने के लिए भिन्नाष्टक में जाते हैं। अभी आगे जब भिन्नाष्टक पे चलेंगे तो बात और क्लियर होगी, समझ में आएगी। अब हम शुरू करेंगे। ये जो अष्टक वर्ग है, इसके माध्यम से आप बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं फलादेश में। कैसे कैसे क्या निकाल सकते हैं देखते हैं। ये आपको क्या बता देता है कि कौन सा भाव और कौन सी राशि बलवान हो रही है। इस कुंडली में जो आपके सम्मुख है, इसमें देखिए और आप बताइए सबसे अधिक पॉइंट किस भाव में है। सबसे अधिक पॉइंट कहाँ मिला है, किस भाव में मिला है, नवम भाव में मिला है। कितना, 36। और 36 अन्य किसी भाव में नहीं है। इसके बाद ज्यादा पॉइंट कहाँ मिला है, यहाँ पे। इसके बाद कहाँ मिला है, यहाँ लगन में, फिर चतुर्थ में। तो सबसे ज्यादा बलवान भाव और राशि कौन सी हो गई, नवम भाव। जहां सबसे अधिक पॉइंट है वो भाव बलवान हो जाएगा और वो राशि बलवान हो जाएगी। फिर उससे कम जहां होगा वो दूसरे नंबर पे बलवान। इसी प्रकार से जैसे जैसे पॉइंट कम हो जाते हैं वह भाव उतना कमजोर हो जाता। एवरेज पॉइंट जो होता है 28 होता है, 7वें भाव में 28 है, ये एवरेज है, बीच वाला हिस्सा है। 28 से जब ऊपर जाएगा तो धीरे धीरे एबव एवरेज हो जाएगा, एवरेज से अच्छा होता चला जाएगा। 28 से जहां कम रहेंगे वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। जैसे 12वें में 20 पॉइंट है, एवरेज से क्या है, कम है। भाग्य में क्या है, 36 है, एवरेज से बहुत अधिक है। तो एक मी मिडिल पॉइंट होता है 28, ये एवरेज को बताता है। जब जज करेंगे अष्टक वर्ग के अनुसार, पॉइंट के अनुसार, भाव के बल का, तो 28 को मानक रखेंगे। 28 है तो वह राशि भाव एवरेज है, ना अच्छा है ना बुरा है। 28 से कम होता गया तो अष्टक वर्ग के पॉइंट कमजोर होते गए, बढ़ता चला गया तो और भी ज्यादा अच्छा होता चला गया। अब मैं यहाँ पे
पहले भी क्लास दी गई है इस पे, लेकिन थोड़ा सा मैं उसको यहाँ पर रिपीट करता हूँ। सबसे ज्यादा स्ट्रगल देने वाले भाव कौन कौन से होते हैं? 6, 8 और 12। ये हमारे जीवन में स्ट्रगल पैदा करते हैं। रोग, ऋण, शत्रु, व्यय, अपयश, पतन, जो कुछ भी है, कुल मिलाकर के यही 3 भाव हमारे जीवन में बाधा उत्पन्न करते हैं। और इन सबको सहन कौन करता है? लगन। भाई रोग आएगा, ऋण आएगा, शत्रु आएगा, तो इन सबको कौन वहन करेगा? लगन ही तो वहन करेगा ना। तो श्रीदेव जी, क्या होता है कि लगन के पॉइंट अच्छे होते हैं जब, पहली प्रिडिक्शन, आप किसी की भी कुंडली अष्टक वर्ग इसीलिए बनाया ही गया, अष्टक वर्ग अलग से शास्त्र है। इसको वैदिक ज्योतिष से महाभाव, राशि, उच्च नीच, बल, ये सब नहीं देखना है, ग्रह बल, भाव बल, उससे नहीं देखना, ये अलग से बनाया गया, ये एकदम कॉमन पीपल के लिए, कि गिनती से वो समझ जाएं। गिनती मतलब यहाँ पर बाइनरी सिस्टम है, कोडिंग है सिर्फ। वहां पर कुंडली में तो आपको निष्कर्ष निकालना है, अपना दिमाग लड़ाना है, किस राशि में है, भाव में है, नौमांश कहाँ है, दशमांश कहाँ है, यहाँ पर पूरा कंक्लूजन होता है। अब अगर किसी के लगन में पॉइंट अधिक हैं, अच्छे हैं, तो पहली प्रिडिक्शन क्या हो गई कि व्यक्ति के जीवन में अवरोध, विषमताएं आएंगी, परेशानियां आएंगी। लगन में पॉइंट अधिक है तो व्यक्ति उन सारी चुनौतियों से लड़ेगा, हारेगा नहीं। व्यक्ति हमेशा लड़ता है, असफल होने के बाद फिर एक नया प्रयास करेगा, अगर लगन मजबूत है। लग्न से ही तो व्यक्ति का मनोबल, व्यक्ति का व्यक्तित्व, व्यक्ति की का हौसला, ये सब देखा जाता है, लग्न ही शरीर है। अब करना क्या है? 6, 8 और 12 ये 3 भाव हैं। अगर इन 3 भावों में से अगर मेजॉरिटी लेंगे 3 भावों में, तो मेजॉरिटी क्या आएगी? 2 की आएगी। 3 में बहुमत किसका आएगा? 2 भाव का। अगर छठे, 8वें और 12वें में से सिर्फ किसी एक भाव का पॉइंट लगन से अधिक होगा तो भी लगन मजबूत माना जाएगा। छठे में ज्यादा हो गया, 8वें में ज्यादा हो गया, 12वें में कम है, लेकिन इन 3 भावों में से कोई 2 भाव लगन से ज्यादा बिंदु पा गए तो लगन कमजोर हो गया, यानी संघर्ष की स्थिति ज्यादा रहेगी। सिर्फ संघर्ष रहेगा, परिणाम कम रहेगा। लेकिन अगर 6, 8, 12 में से एक भाव भले अधिक है, 2 भावों के पॉइंट अगर लगन से कम हुए तो लगन ही विजेता है। क्योंकि 6, 8, 12 माया है, दुख, दर्द, तकलीफ देने वाले, तो ये स्वाभाविक रूप से ज्यादा रहेगा, आमतौर पे रहता है। अब इस कुंडली में देखिए, लगन में 33 है, तो 12th में क्या है? 20 है, और 8वें में क्या है? 29। तो 8वें का पॉइंट और 12वें का पॉइंट क्या हुआ? लगन से कमजोर हो गया। यह सफलता के प्रॉमिस को दर्शाता है कि व्यक्ति लड़ेगा, मेहनत करेगा और सफलता के चांस हैं। व्यक्ति छोटी छोटी चीजों से, पाठक जी, घबराएगा नहीं। कोई कह दिया कि तुम बड़े बेकार आदमी हो, ये सब क्या कर रहे हो, ठीक नहीं है, तुमने दांत उखाड़ दिया, मेरा दांत नहीं सही उखड़ा, पीड़ित हो गए, तो व्यक्ति उस भय से अपना काम करना नहीं बंद कर देगा, सीखेगा, गलती सुधारेगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन जब 6, 8, 12 में से 2 भावों के पॉइंट अधिक हो जाते हैं लगन से, तब लग्न जो है कमजोर पड़ जाता है लड़ने में। व्यक्ति के अंदर ज्यादा आफत, विपत, परेशानियों को झेलने का हौसला कम हो जाता है। ये पहली प्रिडिक्शन हो गई, ठीक। यानी 6, 8, 12 में से 2 भावों के पॉइंट लगन से कम होना चाहिए, ये अच्छा माना जाएगा। दूसरे पे चलेंगे, दूसरे भाव में चलेंगे। दूसरे भाव के लिए क्या देख सकते हैं आप? दूसरा भाव धन से जुड़ा हुआ होता है मुख्य रूप से। धन और व्यय ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
धन मान लीजिए पति है और व्यय मान लीजिए पत्नी भाव, पत्नी है। भाई शॉपिंग वही करेंगी ना, खर्चा वर्चा तो वही तो करेंगी। तो ये धन भाव हो गया और 12वां व्यय हो गया। आपको देखना है दोनों में से विजेता कौन सा हुआ है, धन भाव के पॉइंट अधिक हैं कि व्यय भाव के पॉइंट अधिक हैं। अगर व्यय से धन भाव में पॉइंट अधिक होता है तो व्यक्ति के जीवन में आर्थिक स्थिरता का संकेत मिलता है। कोई गुणा गणित नहीं, कौन सा ग्रह है क्या है ये सब देखना ही नहीं है, पॉइंट ही आपको बता देगा। धन भाव के पॉइंट अधिक हैं, व्यय भाव के पॉइंट कम हैं, तो ज्यादातर समय जीवन में आर्थिक स्थिरता रहेगी। भले ही वह व्यक्ति 12,000 रुपए की नौकरी कर रहा हो, लेकिन वह नौकरी उसकी बनी रहेगी। ऐसा कम समय होगा, बहुत कम होगा कि जब वह पैसा कमाना उसके जीवन में बंद हो, अगर द्वितीय भाव के पॉइंट व्यय भाव से अधिक है। इसी को और बड़े स्तर पर जा सकते हैं। कैसे? ये धन भाव हुआ और एकादश क्या होता है, लाभ भाव। अगर धन भाव और लाभ भाव दोनों के पॉइंट व्यय से अधिक हो गए तो और भी अच्छा हो गया। धन का भी पॉइंट अधिक है और लाभ का भी है, यानी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी करने के बावजूद भी आप धन बचा लेंगे, अपने शौक पूरा करने के बावजूद भी। क्योंकि लाभ भाव क्या होता है, इच्छा मनोकामना शौक जो आप खर्चा करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, उन सबको पाने के बाद भी पैसा बच जाएगा अगर द्वितीय और एकादश भाव के पॉइंट यहाँ द्वादश से अच्छे हैं। यानी आर्थिक स्टेबिलिटी और अच्छी रहेगी। जीवन में कभी कोई बड़ा आर्थिक उपद्रव आने की संभावना कम हो जाएगी। मान लीजिए व्यय के पॉइंट अधिक हो गए, धन के कम हो गए, तो यह एक नकारात्मक संकेत है। धन की स्थिरता के मामले में सतर्क रहना होगा। और कहीं लाभ का भी कम हो गया, लाभ भाव धन भाव दोनों के पॉइंट व्यय से कम हो गए, तो जीवन में कई बार आर्थिक विषमताओं का सामना करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर अच्छा क्या हुआ, व्यय से ज्यादा होना चाहिए धन भाव में, व्यय से ज्यादा होना चाहिए लाभ भाव में। यह आर्थिक स्थिरता के लिए अच्छा संकेत है। इसी प्रकार से सभी भावों के लिए आप जज कर सकते हैं। तीसरे भाव में अधिक पॉइंट का होना यह दर्शाता है तृतीय भाव से जिन चीजों का विचार होता है उन चीजों की प्रबलता हो जाती है। तृतीय भाव में अधिक पॉइंट का होना आपको अत्यधिक संघर्षशील बनाता है, यानी संघर्ष करने की क्षमताओं को देता है। तृतीय भाव में कम पॉइंट का होना संघर्ष करने की जो क्षमता है उसमें कमी लाएगा। चौथे भाव में अधिक पॉइंट होना अच्छी गाड़ी, अच्छा घर आदि देने का योग बनाएगा। चौथे में अधिक पॉइंट होंगे तो लाइफ में लग्जरी बढ़ेगी, घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, सुख सुविधाएं मिलेंगी। पांचवें में ज्यादा पॉइंट होगा तब, पांचवें में ज्यादा पॉइंट होना पांचवें भाव से जुड़े हुए चीजों को अच्छा बना देगा आपके जीवन में। जैसे आपकी योजनाएं और प्लानिंग जो होंगी वो सक्सेसफुल होने लगेंगी, सफल होंगी। क्योंकि पांचवें भाव से क्या देखते हैं, बुद्धि देखते हैं, विश्लेषण की शक्ति देखते हैं। तो अगर पांचवें में पॉइंट्स अधिक होंगे तो संतान के लिए भी अच्छा हो जाएगा, बुद्धि विवेक चीजों को सीखने के लिए अच्छा हो जाएगा, उच्च शिक्षा के लिए अच्छा हो जाएगा। अब छठे भाव में पॉइंट अधिक होना गड़बड़ नहीं है, बशर्ते वह लगन से कम रहे। जितना अधिक पॉइंट यहाँ मिलेगा उतने ही बड़े कंपटीशन से आप आगे बढ़ेंगे। नौकरी के लिए यहाँ पर अधिक पॉइंट होना अच्छा माना जाता है, छठे भाव से नौकरी भी देखते हैं ना, वैसे तृतीय से भी नौकरी देखी जाती है क्योंकि दसम से छठा पड़ता है ये। तो तृतीय में अधिक पॉइंट और छठे में अधिक पॉइंट आपके नौकरी के लिए अच्छा होगा, लेकिन उतना ही अधिक रहे कि लगन से कम ही रहे। तभी आप बड़े लोगों से कंपटीशन करेंगे और आगे निकल जाएंगे। अगर पॉइंट अधिक भी है, एक पॉइंट का अंतर है, तो वो उतना मैटर नहीं करेगा, ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए।
ज्यादा गैप होना समस्या। यहाँ पर 34 है, यहाँ पर 33 है, 33-34, ज्यादा अंतर नहीं है। ये बड़े लोगों से कंपटीशन करेंगे, उनसे आगे नहीं निकल पाएंगे तो उनके पीछे पीछे तो चल ही रहे हैं, क्योंकि यहाँ 33 है, यहाँ 34 है। इनका कंपटीटर्स 1 करोड़ का कारोबार कर रहा होगा साल का, तो ये भी उसके पीछे पीछे 80,000 का कारोबार, 80 लाख का कारोबार कर ले जाएंगे, क्योंकि ज्यादा अंतर नहीं है लगन और छठे में। यानी छठे भाव का पॉइंट कंपटीशन के लिए अच्छा है। अब यहाँ पर 34 है, अब मान लीजिए यहाँ पर 28 हो जाता, तब गड़बड़ी था। तब ये कंपटीशन तो करेंगे बड़े लोगों से, लेकिन पीछे रहेंगे ज्यादा उनसे। सप्तम भाव और लगन में आप जानते ही हैं, अगर लगन में ज्यादा पॉइंट है और सप्तम में कम है, तो जिसकी कुंडली है वो मैरिड लाइफ में डोमिनेंट रहेगा, हावी रहेगा। सप्तम में ज्यादा हो गया तो पत्नी हावी रहेंगी या पति हावी रहेगा, स्त्री पुरुष की कुंडली के अनुसार देख लेंगे। आठवें भाव में कम पॉइंट्स होना अच्छा है जीवन को आराम से चलाने के लिए, लेकिन गूढ़ विद्याओं का ज्ञान, रहस्यमयी चीजों का ज्ञान, किसी चीज के डीप में जाने के लिए अष्टम भाव का पॉइंट अधिक होता है, तब अच्छा माना जाएगा। किसी चीज के तह में जाना है, जिनका यहाँ अष्टम मजबूत रहेगा, वो अपने दिमाग से रिसर्च डेवलप कर ले जाएंगे। जैसे ज्योतिषी सीख रहे हैं, अष्टम में पॉइंट अधिक होंगे ना, तो अभी जो मैं अष्टक वर्ग पढ़ा रहा हूँ, जितना पढ़ाऊंगा उसके बाद आप अपनी तरफ से भी चीजों को निकालना सीख पाएंगे। किसी विषय वस्तु के गहराई में जाना, गहरा ज्ञान अर्जित करना, इन सारी चीजों के लिए अष्टम भाव में पॉइंट अधिक होना अच्छा है, लेकिन वहीं स्वास्थ्य के लिए गड़बड़ भी हो जाता है। आठवें का बलवान होना, अगर ऐसा हो कि अष्टम में पॉइंट अधिक हो लेकिन लगन से कम हो, तो दोनों काम बन जाएगा। जैसे यहाँ पर 29 है, एवरेज से अधिक है, एवरेज से अधिक पॉइंट यहाँ पर 28 होता है, 29 है, यानी इनका दिमाग चल जाएगा गूढ़ चीजों के ज्ञान के लिए। और लगन से कम है, जीवन में तकलीफ भी नहीं आने पाएगा। भाग्य ज्यादा प्रबल है, इस कुंडली में सबसे ज्यादा प्रबल कौन सी चीज है? भाग्य। जिस भाव में सबसे ज्यादा पॉइंट होंगे वो चीज जीवन में सबसे ज्यादा प्रबल रहेगी। इस कुंडली में भाग्य सबसे ज्यादा प्रबल है। और एक नजर डाल के बताइए सबसे कम कौन सी चीज प्रबल है? व्यय भाव, 12th हाउस ना, 12th में 20 है, यानी खर्चे कम हावी हैं इनके ऊपर। खर्चा किसको बोलेंगे? अगर ये मान लीजिए कहीं 10 लाख रुपया लगाए, खर्च किए, उससे 12 लाख बन गया, वो खर्चे में नहीं आता है। खर्चे में वे चीजें आएंगी जिनका कोई अर्थ ना निकले। मेडिकेशन पे जा रहा है तो वह बेवजह का जा रहा है, दवाओं पर जा रहा है। तो अगर 12वें में पॉइंट्स अधिक होते हैं ना, तो बेवजह की चीजें जीवन में आएंगी, आपका पैसा उड़ा के ले जाएंगी। दवाओं पे खर्चा हो गया, कहीं कुछ विवाद हो गया, वहां पर खर्चा करना पड़ गया, ऐसी चीजें। 12वें में कम पॉइंट्स होना ही अच्छा है हमेशा। कर्म भाव, भाग्य भाव और लाभ भाव से एक चीज मिला सकते हैं आप। दसम भाव क्या दर्शाता है? आपके कर्म को। और कर्म से ज्यादा लाभ में अगर आ गया, तो समझिए आप जितना कर्म करेंगे उससे ज्यादा का लाभ पा जाएंगे। आप 1 यूनिट का बल लगाएंगे, 1.5 यूनिट का रिजल्ट आ जाएगा। और अगर कर्म में ज्यादा है, लाभ में कम है, तो कर्म ज्यादा करेंगे, रिजल्ट थोड़ा सा उस हिसाब से फीका रहेगा। अब यहाँ पर अगर हम इन तीनों भावों को मिला लें, अगर भाग्य भाव और लाभ भाव के पॉइंट कर्म से अधिक हो, तो यह बात और मजबूती से लागू हो जाएगी पाठक जी। भाग्य में
और लाभ भाव में पॉइंट्स कर्म से अधिक हो तो दूसरों के किए हुए काम का भी प्रतिफल आपको मिलेगा। अपने का तो मिलेगा ही मिलेगा, दूसरों का भी मिलेगा, यानी लाभ के लिए काफी अच्छा हो जाएगा अगर भाग्य और लाभ भाव में पॉइंट्स कर्म से अधिक हो तो कम इफर्ट में ज्यादा रिजल्ट आ जाएगा। वहीं अगर इन दोनों में, लाभ में और भाग्य में, दोनों में कम हो कर्म से, तो कर्म अधिक करेंगे, रिजल्ट कम ले पाएंगे। ये तो हो गया आपके लिए एक संक्षिप्त परिचय। आप किसी की भी कुंडली देख करके जान सकते हैं कि किन चीजों का सुख जातक को अच्छा मिलेगा। जैसे चतुर्थ भाव में 30 पॉइंट है, एवरेज कितना होता है 28, तो इस व्यक्ति के जीवन में सुख, साधन, वैभव एवरेज से अधिक रहेगा। संतान से जो सहयोग है, सुख है, वह बिलो एवरेज है, 28 से कम 25 है, तो संतान से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन इस कुंडली में नहीं बनती है। भाग्य से एक्सपेक्टेशन अधिक है, धन अधिक कमा ले जाएंगे क्योंकि व्यय कमजोर है धन भाव से और लाभ भाव से, धन बना ले जाएंगे, वेल्थ क्रिएट कर ले जाएंगे। एक होता है धन कमाए फिर उस धन से धन नहीं बना पाए, राकेश जी जैसे आप बहुत सारा वेल्थ बना लिए हैं, पैसा सैलरी का लगा लगा करके प्रॉपर्टी में लगा दिए हैं, तो वेल्थ आपने क्रिएट कर लिया है, पैसा नहीं नगद रह गया लेकिन वेल्थ क्रिएट हो गई है। तो अगर द्वितीय और एकादश द्वादश से अधिक पॉइंट पा रहे हैं तो व्यक्ति वेल्थ क्रिएट करेगा। वह वेल्थ जमीन के रूप में, इन्वेस्टमेंट के रूप में, किसी भी प्रकार से हो सकता है। देखिए ये जो सर्वाष्टक होती है, समुदाय अष्टक वर्ग, लगन कुंडली वाला अष्टक वर्ग, एक भिन्नाष्टक होता है, भिन्नाष्टक यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये इधर भिन्नाष्टक लिया हूं, अभी समझाऊंगा। ये जो भिन्नाष्टक होते हैं, हर एक ग्रह का होता है, सूर्य का, चंद्रमा का, सबका जोड़ करके ये सर्वाष्टक बनता है, बड़ी वाली। तो ये जो सर्वाष्टक होता है ना, ये पूरी हमारी बॉडी है। सर्वाष्टक क्या है? पूरी बॉडी है। ये पूरा कंक्लूजन दे दिया कि धन में इतना है, व्यय में इतना है, और जो उसके अंदर ये भिन्नाष्टक होता है या प्रस्तर अष्टक वर्ग होता है, ये उसके अंदर की चीज है। जैसे ऊपर बॉडी है, अंदर जो है इसके लीवर है, किडनी है, ब्लड है, अंदर से ये बॉडी क्रिएट होती है। बाहर जो बॉडी दिख रही है ना, इसकी रचना शरीर के अंदर से होती रहती है। तो ये जो भिन्नाष्टक होता है ये अंदर का पार्ट है और ये ओवरऑल बाहरी बॉडी है। इस बाहरी बॉडी में किसका कितना योगदान है ये हम भिन्नाष्टक में जानते हैं। भिन्नाष्टक क्या हो गया? एक तरीके से शरीर का मेटाबॉलिज्म हो गया, अंदर की चीज हो गई, और अंदर जो जो चला उसका प्रतिफल क्या आया, ये हो गया। अब चलिए दूसरे सूत्र पे चलते हैं। ये चीज तो अभी याद हो गई होगी, याद तो आगे नहीं करना पड़ेगा कि 28 पॉइंट जो होते हैं ये एवरेज होते हैं। किसी भी भाव में 28 पॉइंट का होना भाव के सुख को दे देता है, बहुत ज्यादा नहीं देगा तो घटेगा भी नहीं। मतलब एक शांतिपूर्ण जीवन के लिए 28 पॉइंट जरूरी है। अब यहाँ पे ओवरऑल लाइफ कैसी रहेगी व्यक्ति की, किसी व्यक्ति की ओवरऑल लाइफ कैसी रहेगी, इसको जानने के लिए सीधा सा फार्मूला है, इतना अभी आप समझ जाएंगे। कहीं अलग से रूल नियम नहीं ला रहे हैं, सिर्फ अष्टक वर्ग का कॉन्सेप्ट ही अप्लाई कर दे रहे हैं। पूरी लाइफ ओवरऑल कैसी रहेगी इसको जानने के लिए एवरेज पॉइंट कितने होते हैं? 28। अब आप पूरे 12 भावों में काउंट कर लीजिए कि कहाँ 28 है, कितने 28 के ऊपर है, कितने 28 के कम है। अभी पता चल जाएगा जीवन का स्तर कैसा रहेगा। अरविंद जी यहाँ पे 28 एवरेज हो गया, ठीक, हम यही मान ले रहे हैं जो यहाँ पे लिखा गया है, ये हो गया एवरेज। अब 28 से अगर कम रहेगा तो मैं इस साइड में लिखूंगा, 28 के इस साइड में,
चलिए शुरू करते हैं। लगन में क्या है, 33 है। तो एब बिलो एवरेज है कि अबव एवरेज है? एवरेज के ऊपर है, तो हम इधर एक प्लस कर लिए। यहाँ क्या है, अबव एवरेज है कि उससे नीचे है? नीचे है, तो इधर प्लस कर दिए। ये पहला स्टेप है। इसके बाद वाला स्टेप ये कंप्लीट होने के बाद आगे आ जाइए। तीसरे भाव में 28 से कम है कि ज्यादा है? कम है, तो हम इधर प्लस कर लेंगे। यहाँ पर देखेंगे चौथे भाव में 28 के ऊपर है, तो इधर कर लिए। पंचम भाव में बिलो एवरेज है, तो इधर कर दिए। छठे भाव में 28 से ऊपर है, तो इधर कर दिए। ज्यादा अंतर नहीं आएगा, एक दो ही पॉइंट का आएगा। यहाँ क्या है, सप्तम भाव में 28 है, बिलो नहीं है। एवरेज जो है वो आपको किधर सपोर्ट करेगा, अच्छे की ही तरफ सपोर्ट करेगा, नीचे जाने से रोक रहा है। 28 को आप इधर वाले में ही काउंट करेंगे, क्योंकि वो बुरा नहीं है। 28 28 अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छे वाले में आता है, क्योंकि वही बेस है। तो इधर हो गया। इधर आ जाइए, या इसको अलग से ही काउंट करके बाद में दे देंगे कि इसको किधर जाना है। अष्टम भाव में 29 है, किधर जोड़ेंगे? इधर जोड़ दिए। नवम भाव में 36 है, इधर जोड़ दिए। दसम भाव में इधर जोड़ दिए। एकादश भाव में इधर जोड़ दिए। द्वादश भाव का इधर जोड़ दिए। तो इस प्रकार से कंक्लूड कर सकते हैं आप जोड़ करके। 28 से डाउन जितने भावों में गया है उन भावों की संख्या, और 28 या उसके ऊपर जिन भावों में गया है उनको नोट करके एक अनुमान लगा सकते हैं कि जीवन का स्तर कैसा रहेगा। एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। छ इधर आया है, छ इधर भी जाएगा तब, क्योंकि 12 भाव ही है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। 6/6 आया है। जीवन इनका क्या रहेगा, एवरेज रहेगा। इनका जीवन का स्तर क्या रहेगा, एवरेज रहेगा। एवरेज मतलब, एवरेज मतलब आज के दौर में घर गाड़ी इन सारे चीजों का सुख रहेगा, आरामदायक जिंदगी जिएंगे, कर्जा वगैरह लेंगे तो दे जाएंगे, कोई दिक्कत लाइफ में नहीं आएगी, अच्छी जिंदगी जिएंगे ये। अब इनके पास जो है अंबानी जैसा महल नहीं रहेगा, मतलब बहुत बड़ा महल, बहुत बड़े पूंजीपति, ऐसा योग नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 1000, 2000, 10,000 के लिए इनको मुंह देखना पड़ेगा। यानी एवरेज जिंदगी, देखिए काल का भी अंतर होता ना। आज के काल में, आज के समय में एवरेज लाइफ किसको बोलेंगे वो आप समझते हैं। जिसके पास मोबाइल फोन नहीं होगा, इंटरनेट नहीं होगा, छोटी मोबाइल वाला होगा, तो आज के समय में क्या आप उसकी जिंदगी को एवरेज मानेंगे अरविंद जी? आज के समय में एवरेज किसको मानेंगे, उसको देखिए। मोटरसाइकिल तो आज के समय में सबके पास है, एवरेज नहीं मानेंगे। यानी यह व्यक्ति एवरेज जिंदगी आ रही है तो कार वगैरह इसके पास होगी, नहीं बहुत बड़ी कार होगी, लेकिन व्यक्ति के पास कार होगा, अपना घर होगा, सुख साधन सुविधाएं दिख गई, ये जीवन का स्तर बता देगा। तो ऐसे सभी भावों का कंक्लूजन करके आप निकाल सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा चलेंगे सर्वाष्टक वर्ग में दूसरे सूत्र पर। कुंडली में सबसे अच्छे भावों को हम किसे कंसीडर करते हैं, त्रिकोण को। त्रिकोण के भावों को सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है ना, लग्न, पंचम, नवम। और सबसे बुरे भाव 6, 8, 12। तो जो अभी फार्मूला बताया हूं उतना करने के बजाय आप यहां से भी जान सकते हैं कि लगन के पॉइंट जोड़ लीजिए, पंचम के पॉइंट जोड़ लीजिए, नवम के पॉइंट जोड़ लीजिए। ज्यादा भाग्य हावी है कि ज्यादा दुर्भाग्य हावी रहेगा?
तीनों त्रिकोण के पॉइंट को जोड़ लीजिए और 6, 8, 12 के पॉइंट को जोड़ लीजिए। किसमें ज्यादा आया है? जीवन की स्थिति उधर ही ज्यादा झुकी मिलेगी। 33 यहां पर है, जोड़िए। लगन में कितने हैं? 33। 33 प्लस 25 प्लस 36, तीनों त्रिकोण में मिला करके कितने हो गए? 94 हो गए। 94 हो गया। 6, 8, 12 का जोड़िए। छठे में कितना है? 34 प्लस, आठवें में 29 प्लस 20, 83 हुआ। वहां से हमें जीवन क्या मिला था? दोनों को फिर बाद में एक साथ तुलना करिएगा। पहले वाले फार्मूले में हमें इनका जीवन क्या मिला था? एवरेज मिला था, क्योंकि 6/6 आया था, एवरेज हो गया, बीच में टिका था ना। जब 12 भाव हैं, 6 के बीच में आ गया तो वही 28 बना। अब यहाँ पे लग्न, पंचम और नवम के पॉइंट्स ज्यादा हैं, 6, 8, 12 के पॉइंट्स कमजोर हैं। तो जब पहली विधि अपन अप्लाई कर दीजिएगा, फिर उसके बाद ये विधि अप्लाई करिएगा। यानी एवरेज लाइफ उधर से आया था और इधर से बेहतर लाइफ आया है, यानी गुड एवरेज है। एक होता है ना कि हम लोग मिडिल क्लास में आते हैं, हो सकता है इसमें कोई अरबपति भी हो, लेकिन हम लोग मिडिल क्लास में आते हैं। मिडिल क्लास में एक आती है रिच मिडिल क्लास। रिच मिडिल क्लास उसको बोलते हैं जैसे जिसका बिजली का बिल ज्यादा आता हो। 4-5 एसी चल जाए पवन सैंग जी, तो बिजली का बिल ज्यादा नहीं आ जाएगा। 10-20 हजार बिजली का बिल महीने का आने पे जो है दिल में कपकपी ना हो। हालांकि 10-20 हजार बहुत ज्यादा हो जाता है महीने का। 8-10 हजार बिजली का बिल महीने का आ जाए, कपकपी ना हो, तो मिडिल क्लास में, रिच में आएगा, हायर मिडिल क्लास में आएगा। तो उधर से एवरेज आया और इधर से हायर आया है, तो यानी वो मिडिल क्लास में हायर मिडिल क्लास का होगा। कम पॉइंट्स आए होते, एवरेज यहाँ भी आ जाता, तो माना जाता है एवरेज वाला ये मिडिल क्लास का है। दोनों जगह से कम आ जाता तो जीवन बिलो एवरेज हो जाता, जहां पर चीजें जोड़ तोड़ से चलती। यहाँ की ईमाई वहां, वहां की ईमाई यहाँ, ऐसे करके काम चलता। तो एक तरीका ये है, ये को दोनों मिला करके ही कंक्लूड करना होगा, सिर्फ एक से नहीं करना होगा। अगले सूत्र पे चलेंगे, बाद में वीडियो देख करके नोट कर लीजिएगा, और इसी आधार पे आप और बहुत सारी चीजों को कंक्लूड कर सकते हैं। अब कोई अलग से फार्मूला नहीं बना रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट है उसी से रिलेटेड एक दूसरा सूत्र आपको दे रहे हैं। बहुत बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, ठीक, बिजनेस अच्छा चल रहा है, लाभ अच्छा चल रहा है, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि व्यक्ति का बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, उर्वशी जी काम अच्छा नहीं चल रहा है, तो व्यक्ति क्या सोचता है कि कौन सा काम करें जिससे लाभ मिले। यह सवाल उन्हीं लोगों के लिए होगा पंडिता जी जिनका काम ठीक नहीं चल रहा होगा, वही काम चेंज करना चाहेंगे, घाटा हो रहा, नुकसान हो रहा, कर्ज में जा रहे हैं। लेकिन अगर कामकाज ठीक है तो कोई बात नहीं। अब आपको यह देखना है, कोई व्यक्ति आपसे फोन पे पूछ रहा है, जानना चाह रहा है, आप खुद ही जानना चाह रहे हो कि मैं ये फला काम कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक का कर रहा हूँ या किसी चीज का कर रहा हूँ, यह काम मुझे नुकसान दे रहा है, तो मैं इसमें क्या चीज सुधार करूं कि मेरा या तो यही काम अच्छा हो जाए, या फिर अगर मैं काम चेंज ही करूं तो कौन सा काम करूं, लाभकारी काम कौन सा हो सकता है, या अपने व्यवसाय को लाभकारी आप कैसे बना सकते हैं। इसमें अष्टक वर्ग का यहीं पर गिनतियों में एक फार्मूला छिपा हुआ है। कहाँ छिपा हुआ है देख लीजिए।
लाभ अधिक होना। भाई अगर कोई बिजनेस करेगा तो उसकी इच्छा क्या होगी? रामलोला जी, ज्यादा लाभ की, जो किसी भी चीज की इच्छा कर लिए तो उसका भाव क्या है? 11 है। किसी भी चीज की इच्छा, ज्यादा लाभ कमाने की इच्छा, व्यापार बढ़ाने की इच्छा, हर चीज का भाव क्या है? एकादश है। कोई व्यक्ति काम कर रहा है मौके में राजेश जी, उसमें उसको लाभ नहीं हो पा रहा, दिक्कत हो रही है, तो क्या इम्प्रूवमेंट करे या क्या चेंजेस करे? आपको यह देखना होगा कुंडली के किस भाव में सबसे ज्यादा पॉइंट है, या कुंडली का कोई ऐसा भाव लेना है जहां एवरेज से अधिक पॉइंट हो। एवरेज क्या है? 28 है। एवरेज से ज्यादा पॉइंट हो। ज्यादा मतलब ये नहीं 28 से 29, 30 के ऊपर पॉइंट हो, या सबसे अधिक जहां पर हो। इस कुंडली में सबसे अधिक पॉइंट कहाँ है? 9th हाउस में है। तो किस काम से लाभ होगा, इसके लिए कहाँ सबसे ज्यादा पॉइंट है उसे नोट कर लीजिए। फिर यह देखिए कि वह भाव कहाँ से एकादश पड़ता है। यहाँ 9th हाउस में क्या है? सबसे ज्यादा पॉइंट है। और 9th हाउस 11th हाउस से क्या पड़ रहा? एकादश। ऐसा नहीं, समझिए बात को। जहां सबसे अधिक पॉइंट है उससे एकादश नहीं लेना है। जिस भाव में सबसे ज्यादा पॉइंट है वह भाव किससे एकादश है उसे लेना है। अंकित जी समझ रहे हैं? तो यहाँ 9th में सबसे ज्यादा पॉइंट है, और यह 9th हाउस एकादश से क्या पड़ता है? एकादश से 11th पड़ेगा, यानी इस घर से यह 11वां है। सूत्र पूरा सुनिए आप। जिस भाव में सबसे अधिक पॉइंट है वह भाव, जिस भाव से एकादश पड़ता हो उस भाव को अपने काम में शामिल करना, या उस भाव से जुड़ा हुआ काम करना आपको ज्यादा लाभ देगा। लाभ तो आपको हर काम से मिलेगा, लेकिन लाभ इतना मिलना चाहिए कि खर्चा वर्चा के बाद वो प्रॉफिट में बदले। लाभ तो आप अ, पेन बेचे, 1 रुपए का लाभ आया, मिल गया, लाभ तो 1 रुपए का हो गया, लेकिन उसको बेचने में आप 4 रुपया खर्चा कर दिए, पेट्रोल और सब। तो लाभ आया है, लाभ हर काम से आता है, ये संसार का नियम है। आप मिट्टी बेचेंगे तो भी आपको मिट्टी भी बिकेगी, लाभ मिलेगा। लेकिन लाभ खर्चे से ज्यादा आ जाए उसको प्रॉफिट बोलते हैं। तो आप कहाँ से ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं? वह भाव जहां सबसे अधिक पॉइंट है वह किस भाव से एकादश है उसको जोड़ना चाहिए अपने काम से। अब यहाँ पे एक डाउट मैं क्लियर कर देता हूं पहले। कभी कभी क्या होगा कि दो दो भाव में सेम पॉइंट आ जाएंगे ना। जैसे उदाहरण लेके मैं बता देता हूं। इस कुंडली को देखेंगे तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉइंट कहाँ है? 8वें घर में और चौथे घर में, दोनों में सेम पॉइंट आ गए हैं। और फार्मूला क्या है? जिस भाव में अधिक पॉइंट है वह भाव कहाँ से 11th है। ये जो चौथा है ये कहाँ से 11th पड़ेगा? छठे से। जब छठे से गिनेंगे तो 1 2 3 4 ऐसे होते 11वां पड़ेगा। और 8वें से जब गिनेंगे तो 10म भाव से ये एकादश है। अब पीयूष जी, दो दो भाव में सेम पॉइंट है, तो यहाँ ये जो चौथा है ये छठे से है, तो हम छठे भाव को अपने काम में शामिल करें। या दूसरा हो गया कि अष्टम में अधिक है तो ये 10म भाव का है, 10म भाव को शामिल करें। अब क्या करें? शामिल आप दोनों में से कोई भी करेंगे प्रॉफिट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन अगर उस भाव को ले लेंगे
जहां दोनों में ज्यादा पॉइंट होगा, जैसे यहाँ देखिए ज्यादा पॉइंट है और यह भाव छठे से एकादश है, यहाँ ज्यादा पॉइंट है और ये इस भाव से वो एकादश है। अब दोनों भावों के अंकों की तुलना कर लीजिए, बात समझिएगा पंकज जी। यहाँ 35, यहाँ 23, यहाँ 31, यहाँ 35। अब दोनों दोनों की जब तुलना करेंगे तो बताइए ज्यादा किस में पड़ेगा? इस वाले में पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ भाव में भी ज्यादा पॉइंट है और भाव से एकादश में भी ज्यादा पॉइंट है। यहाँ भाव में कम पॉइंट्स है, भाव से एकादश में ज्यादा है। यहाँ दोनों में ज्यादा आ गया है इसकी अपेक्षा। तो बताइए, अब आप बताइए, दसम भाव वाला काम चुनना ठीक रहेगा कि छठे भाव को? दसम को ना। नहीं समझ में आया, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। किस भाव में सबसे अधिक पॉइंट है उसे नोट करिए। वह भाव कुंडली में कहाँ से एकादश पड़ता है उसी भाव से जुड़ा हुआ काम करना है, या उस भाव से जुड़े हुए गतिविधियों को अपने काम में शामिल करना है। जब दो भाव में सेम पॉइंट्स आ जाएंगे तब वहां पे निर्णय, जैसे यहाँ भी ज्यादा यहाँ भी, अगर 2 बार 35 ना आया होता 35 तब तो कोई डाउट ही नहीं था। 2 बार अगर आ गया तब हम क्या करेंगे? 2 बार दो भावों में ज्यादा आ गया, सेम आ गया, तो हम पहले तो ये देखेंगे कि उस वह कहाँ से एकादश है। चौथा भाव कहाँ से एकादश है? छठे से। अष्टम भाव कहाँ से एकादश है? दसम से। जहां अधिक पॉइंट आए हुए हैं वो जिस भाव से एकादश हैं उन भावों के पॉइंट को देख लेना है, जो ज्यादा होगा उसी को प्रेफरेंस दे देना है। ठीक है, तो यहाँ पर दसम भाव को शामिल करना जरूरी है। फिर बाद में हो सके तो छठे भाव को भी शामिल कर लीजिए। अब यहाँ पर अप्लाई कैसे होता है इसको मैं समझाता हूँ। ये तो हो गया भाई कि हाँ इस भाव से जुड़ा, लेकिन भाव से जुड़ा काम थोड़ा कम समझ में आपको आएगा क्योंकि आपको पता है कि ग्रह से ये काम होता है, लेकिन भाव से जुड़ा काम कौन सा होता है ये डाउट है ना। सूर्य से कौन कौन सा काम विचार होगा, सबको पता है, गर्म है, बिजली है, गर्म चीजें हो गई। सूर्य राजा है तो कोई ऐसा काम शासन सत्ता वाला, मालिक बनने वाला काम, ऊनी वस्त्र हो गया क्योंकि सूर्य गर्म है। लेकिन भाव से जुड़ा हुआ काम क्या होता है? वास्तव में भाव से जुड़ा हुआ कोई काम मिले या भाव से जुड़ी हुई गतिविधियों को शामिल करना है, दो चीज मैं बोला था। अब यहाँ पे दसम भाव को हम रिलेट कर रहे हैं, सुनिएगा। अष्टम में सबसे ज्यादा पॉइंट है और अष्टम दसम से एकादश है, यानी मैं जो काम करूं उसमें दसम भाव शामिल हो जाए। दसम भाव किस चीज का होता है? दसम भाव होता है अधिकार का, शासन का, सत्ता का। यानी कोई ऐसा काम करिए जिसमें आप खुद मालिक हो जाएं। मालिक होना ही तो ये बताता है राकेश जी कि आप शासन में हैं, सत्ता में हैं। ये थोड़े है कि आप जाके प्रधानमंत्री बन जाइए शासन में तब काम चलेगा, ऐसा नहीं। जो काम आप कर रहे हैं ना वहीं पर शासन में आ जाइए। दसम भाव शासन का है, सत्ता का है, राज का है। तो कोई ऐसा काम करना है जहां पर आप राज करें, आप मालिक हो। अब मैं यही सभी भावों के लिए समझा दे रहा हूं बारी बारी से, ठीक। मान लीजिए किसी ऐसे भाव में ज्यादा पॉइंट आए जो लगन से एकादश पड़ता हो, यानी एकादश में ही ज्यादा पॉइंट अगर आ गया तो एकादश भाव कहाँ से 11वां पड़ेगा? लगन से पड़ेगा। यानी जो भी काम करिए उसमें लग्न का एलिमेंट शामिल करिए। तो व्यक्ति कोई भी काम मान लीजिए कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है पहले से, प्रॉफिट उसको अगर बढ़ाना है तो उसे लगन के एलिमेंट को शामिल करना होगा अगर लगन से एकादश में ज्यादा पॉइंट होंगे। 1 मिनट लाइन पे रहिए आप लोग।
कौन है? हम्म। 8वें में सबसे ज्यादा है तो 8वां कहाँ से 11वां बनेगा? छठे भाव से 1 2 3। नहीं, इससे 11वां नहीं लेना है, यह भाव कहाँ से 11वां है इसे लेना है। भैया ध्यान से समझ लीजिए, जो शब्द कह रहे हैं उल्टा मत करिएगा। जिस भाव में ज्यादा पॉइंट है ना, वो कहाँ से 11वां है उसे लेना है। जैसे 8वें में ज्यादा है ना, तो 8वें से 11वां नहीं लेना है। 8वां भाव किससे 11वां हो रहा है उस भाव को लेना है। ठीक है, इसको आप लोग अब बाद में समझ के सीख लीजिएगा, इसमें यही कंफ्यूजन होता, उल्टा कर देंगे तो सब चौपट हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं अब कैसे भाव को शामिल कर सकते हैं। अगर एकादश भाव में आपके ज्यादा पॉइंट आ गए, तो अपने काम काज में आप किस भाव को शामिल करेंगे तो अच्छा हो जाएगा? लगन को। क्योंकि एकादश भाव क्या है, लगन से एकादश पड़ता है। यहां से एकादश नहीं लेंगे कि यहाँ आ जाइए। अब लगन से क्या क्या विचार होता है, देखिए लगन से विचार होता है स्वयं का। यानी आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप जरूर शामिल रहिए। बहुत बार क्या होता है, काम मजदूर के बल पे या एम्प्लॉय के बल पे लोग छोड़ देते हैं, खुद नहीं करते हैं। तो अगर एकादश भाव में ज्यादा पॉइंट हैं, तो वह व्यक्ति काम में स्वयं शामिल हो। अगर उसका बिजनेस झाड़ू बनाने का है और एम्प्लॉय 100 झाड़ू बना रहे हैं, तो कम से कम एक झाड़ू वह खुद भी बनाए, अपने हाथ से बनाए, तो उसका कंट्रीब्यूशन शामिल हो गया। अब मालिक बने कुर्सी बैठ के तोड़ रहे हैं, एकादश में ज्यादा पॉइंट है तो लगन से है, खुद को शामिल करिए, काम में शामिल करिए। झाड़ू है, सीक उसका बुना जा रहा है, धागा बाना जा रहा है, तो 100 वो कर रहे हैं तो एक आप भी कर दीजिए, आपका योगदान हो गया। वहां से चेंजेस शुरू होंगे। दिखेगा तो छोटा ये, लेकिन है बड़े काम का। लगन से और क्या क्या देखते हैं? लगन मतलब कौन है? आप खुद हैं। बात ध्यान से समझिएगा कैलाश जी, आप खुद हैं, लगन आपका प्रतिबिंब है। यानी जो आपकी ब्रांडिंग हो रही हो, जो लेबल वगैरह लग रहा हो, उस पे आप अपनी फोटो लगा दीजिए। भाई लगन आप खुद हैं, अपने प्रोडक्ट पर खुद छप गए तो प्रोडक्ट में आप क्या हो गए? शामिल हो गए। ठीक। लगन का काम समझ में आ गया ना? अगर एकादश भाव में ज्यादा पॉइंट है तो ये करना है। अब आगे बढ़ते हैं, ऐसे एकादश से बढ़ते बढ़ते घूमते हुए चलेंगे। द्वादश भाव में अगर पॉइंट ज्यादा आ रहा है तो द्वादश भाव किस भाव से एकादश होगा? द्वितीय भाव से तो एकादश होगा ना। यहाँ ज्यादा पॉइंट है, ठीक। व्यय भाव में अब देखिए, अभी क्या सिस्टम था पीयूष जी, कि व्यय भाव में ज्यादा पॉइंट होना क्या कराता है? खर्चे अधिक कराता है, और खर्चे अधिक वो कराएगा। लेकिन आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जिससे लाभ भी बढ़ जाए। लाभ बढ़ जाए और तब खर्चा हो तो पेनफुल कम होगा उर्वशी जी। लेकिन लाभ ना बढ़ रहा हो, खाली खर्चे बढ़ रहे हो तो दिक्कत है। 100 रुपए आप का खर्चा हो रहा है, हो जाए, लेकिन 100 आए तब खर्च हो जाए, तब पेनफुल नहीं है। 80 आता है, 100 का खर्चा बना रहता है, तब कर्ज की स्थिति बन जाती है। तो अगर व्यय में ज्यादा पॉइंट है
तो आप खर्चों को तो नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप अपने लाभ को बढ़ा सकते हैं, ताकि खर्चे बढ़े हुए जो हैं वो कष्ट ना दें, लाभ उतना आ जाए। तो यहाँ पर अगर ज्यादा पॉइंट है तो ये द्वितीय भाव से ये एकादश है। द्वितीय भाव से गिनिए 11 नंबर कहाँ जाएगा? द्वितीय भाव से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वां यही तो होगा ना। यहां से नहीं लेना है 11वां, जिस भाव में अधिक बिंदु है, जहां सबसे अधिक बिंदु है वह किस भाव से एकादश है उसे लेना है। अभी किसी का डाउट था, वो फोन करके बता रही थी, तो उल्टा हो जा रहा था उनका। वो इस अष्टम भाव के लिए छठे भाव को बता रहे हैं, नहीं, ये छठा भाव जो है यहां से एकादश है, ना कि छठे भाव से ये एकादश होगा। तो ये ख्याल रखना है। अब किसी के यहाँ पर आ गया ज्यादा बिंदु और द्वितीय भाव से ये ज्यादा हो रहा है, तो बताइए क्या करें? द्वितीय भाव से हम खाने पीने की चीजों को देखते हैं। अगर वह खाने पीने के बिजनेस में है तो कोई डाउट ही नहीं है भैया, द्वितीय भाव से खाना पीना देखा जाता है। द्वितीय भाव से वाणी देखी जाती है। अगर उसका काम बोलने का है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी सुधरा हुआ है। पढ़ाने वढ़ाने का काम अगर व्यक्ति कर रहा है तो ऑलरेडी सुधरा हुआ है। खाने पीने का यानी कोई ऐसा काम कर रहा हो जहां पर उसके मुंह का जुबान का इस्तेमाल हो रहा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस सक्सेसफुल है। इसीलिए जिनके 12वें में ज्यादा पॉइंट होते हैं ना, वो खाने पीने वाले बिजनेस में सफल हो जाते हैं। 12वें में ज्यादा पॉइंट होता है तो वो दूसरे भाव से एकादश होता है, तो खाने पीने वाले काम में वो सफल है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि आपका बिजनेस खाने पीने से नहीं जुड़ा हुआ है, आपको ऐसा लग रहा है कि 12वें में पॉइंट्स अधिक हैं और दूसरे भाव का कुछ कनेक्शन नहीं जुड़ पा रहा है, तो आप क्या करिए? दूसरे भाव से क्या देखते हैं? कुटुंब को देखते हैं। कुटुंब मतलब आपके जो फैमिली है, बच्चा है, पिता है, माता है, पति पत्नी है, उनके बाद जो लोग होते हैं कुटुंब, उनको, ये तो फैमिली हो गए, माता पिता बच्चे, फैमिली फोर्थ हाउस। कुटुंब होते हैं जो ब्लड रिलेशन वाले हैं। उनमें से किसी एक को ढूंढिए और अपने बिजनेस में शामिल कर दीजिए, कुटुंब को शामिल कर दीजिए। बात समझे? या तो खाने पीने का व्यवसाय है तो कुछ नहीं करना है, द्वितीय भाव अपने आप आ गया। नहीं है अगर खाने पीने का या बोलने का काम, तो कुटुंब के किसी व्यक्ति को शामिल कर दीजिए। द्वितीय भाव से आप क्या क्या देखते हैं? मुख को देखते हैं, मुख से जुड़ा हुआ काम हो गया। क्रीम पाउडर अगर आप बनाते हैं और बेचते हैं तो वो ऑलरेडी शामिल हो गया, क्योंकि द्वितीय भाव से ही चेहरा देखते हैं, चेहरे पे ही क्रीम पाउडर लगेगा। यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं, 12वें भाव में ज्यादा पॉइंट्स है और जो काम कर रहे हैं, तो 12वां भाव द्वितीय भाव से एकादश बढ़ता है। तो अरविंद जी क्या किया जाए? द्वितीय भाव को शामिल करने के लिए अपने मुख पे पाउडर लगा के काम करने जाया जाए। ये नहीं असर करेगा कि चेहरा शामिल करना है तो लाओ हम क्रीम पाउडर लगा, चेहरा तो वैसे भी लेके जाएंगे बिना क्रीम पाउडर लगाए आप जहाँ काम करते हैं। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। कुटुंब, अच्छा यहाँ पर ये जो द्वितीय भाव होता है, ये क्रय विक्रय का होता है। कोई चीज खरीद लिए किसी से सस्ते में और महंगे में थोड़ा 2 पैसे में बेच दिए, तो ऐसा काम भी आप कर सकते हैं। किसी की मोटरसाइकिल 22,000 में लिए, 25,000 में निपटा दिए। मतलब सामान रोकना नहीं है, इधर से लिए उधर से सप्लाई कर दिए। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकते हैं। द्वितीय भाव से कुटुंब को देखते हैं, कुछ ना मिले तो किसी कुटुंब वाले व्यक्ति को अपने काम में जोड़ लीजिए, उसको हिस्सेदार बना दीजिए। लगन में अगर ज्यादा पॉइंट आ रहा है तो लगन तीसरे भाव से पड़ेगा। तीसरे भाव से क्या क्या देखते हैं? कम्युनिकेशन यहीं से देखते हैं, संचार यहीं से देखते हैं, टेलीकॉम देखते हैं। तो अगर आपका बिजनेस टेलीकॉम से जुड़ा हुआ है, कम्युनिकेशन से है, कुछ भी ऐसी चीज है जो पार्सल वगैरह होती है, ये जो कुरियर वगैरह होते हैं, डाक खाना होता है, पोस्टल ऑफिस होती है, कुरियर वाला काम आप कर लीजिए, कुरियर की फ्रेंचाइजी ले लीजिए, वो आपके लिए अच्छा है।
अगर आपका काम कुछ ऐसी चीज से नहीं जुड़ा हुआ है, अलग ही काम है, तो अपने छोटे भाई को शामिल कर दीजिए, क्योंकि तृतीय भाव से छोटे भाई को देखते हैं, तो उसको शामिल कर दीजिए। छोटा भाई कोई दूसरा काम करता, वो आएगा नहीं, तो बोल दीजिए भैया कागज में बन जाओ, कहने के लिए हिस्सेदार, और थोड़ा सा हिस्सा शेयर में दे दीजिए उनको। वो कुछ ना करें, सिर्फ नाम शामिल कर लीजिए, वो अपना काम कर रहे हैं, करते रहें। 100 रुपए की आमदनी में बोल दीजिए 50 पैसा आपको हम वैसे दे दिया करेंगे, सिर्फ नाम चाहिए। शामिल हो जाएंगे। छोटे भाई को शामिल करिए, या तृतीय भाव से जुड़ा हुआ काम ही करिए। तृतीय भाव जो है ये खेल कूद का भी है, तो खेल कूद के स्पोर्ट्स के आइटम का काम सूट कर जाएगा। तृतीय भाव कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सारी चीजें यहाँ पर शामिल कर सकते हैं आप। छोटे भाई को शामिल कर सकते हैं। चौथे भाव में अगर देखें तो चौथा भाव कब अप्लाई करना होगा, जब द्वितीय भाव में ज्यादा पॉइंट होंगे। द्वितीय भाव में सबसे अधिक बिंदु आया तो द्वितीय भाव चतुर्थ से एकादश पड़ेगा। चौथे से एकादश पड़ेगा तो अपने काम में चौथे भाव को शामिल करिए। यानी अगर आप गाड़ियों का व्यापार कर रहे हैं तो आपके लिए सफल है। चौथे भाव से भूमि देखते हैं, जमीन का काम कर लीजिए, प्रॉपर्टी का कर लीजिए, घर बना के बेचने का, या इनसे जुड़ा हुआ कमीशन का काम कर लीजिए। जमीन बिकवा दीजिए, मकान बिकवा दीजिए, गाड़ी चलवाइए, लाभ मिल जाएगा। चौथे भाव को किसी भी प्रकार से काम में शामिल करेंगे तो सफलता आपको मिल जाएगी। चतुर्थ भाव से माता को देखते हैं, द्वितीय भाव में ज्यादा पॉइंट है, कुछ नहीं मिल रहा है, काम दूसरा है, ना जमीन से जुड़ा है, ना भूमि भवन से जुड़ा है, तो माता का नाम डाल दीजिए कामकाज में। माता के नाम से ही काम कर लीजिए भैया, माता को ना ही शामिल करिए अरविंद कंबोज जी, तो दुकान का नाम माता के नाम से रख दीजिए, तो भी काम बन गया, चतुर्थ भाव शामिल हो गया ना तब। अगर तीसरे भाव में सबसे ज्यादा पॉइंट है तो कामकाज में क्या शामिल करना पड़ेगा, पंचम भाव को, क्योंकि पंचम भाव से ये क्या पड़ेगा, एकादश पड़ेगा। तो पंचम भाव से क्या क्या देखते हैं, पहली चीज संतान को शामिल कर दीजिए। भाई सबको उचित लगता है कि हम कर रहे हैं, हमारे बाद संतान पा जाएगा, नाम शामिल उसका कर दीजिए। तृतीय भाव में ज्यादा पॉइंट है, और अगर आपकी संतान आपके साथ में सहयोग कर रही है तो बहुत अच्छा है। तब अपने आप जो है, चाहे जिस चीज का बिजनेस है, संतान का योगदान होने के नाते वो आगे बढ़ता रहेगा। या इसी भाव से जो है संतान को भी देखते हैं, और इसी भाव से देखते हैं हम तर्क करने की, एनालिटिक्स की पावर भी देखते हैं। तो पंचम भाव में या तो संतान शामिल करिए, या फिर ऐसा कर सकते हैं भक्ति इसी से देखते हैं, प्रेम से देखते हैं, बुद्धि वाली चीजें जो हो गई, प्रेम हो गया। अब अगर शादी नहीं हुई है तो प्रेमिका का ही नाम शामिल कर दीजिए भैया। शादी हुई है तो संतान का, नहीं हुआ है तो प्रेमिका का नाम शामिल करिए, बाद में पीटे जाएंगे। या फिर इसका विकल्प क्या होता है, पंचम भाव से हम क्या देखते हैं, इष्ट देवता देखते हैं भैया। रमेश जी, पंचम भाव किसका है, इष्ट देवता का। चाहे भौतिक प्रेम हो, स्त्री पुरुष का, चाहे देव प्रेम हो, वो देखेंगे पंचम से ही। तो जो प्रेम के पुजारी होते हैं उनके लिए देवता तो उनके प्रेमी प्रेम का ही होते हैं, लेकिन जो प्रेम के पुजारी नहीं, उनके लिए इष्ट देवता होते हैं। तो अपने इष्ट को के नाम पे बिजनेस कर लीजिए, और इष्ट देवता की तस्वीर फोटो भी रखिए। जैसे द्वितीय भाव में ज्यादा पॉइंट है तो आप अपने कार्यस्थल पे माता की तस्वीर अपने लगा दीजिए। तस्वीर लगाने का भी छोटा छोटा जो जो चीजें जहां से शामिल कर सकते हैं, कभी कभी माता को विजिट भी कराइए, लेके जाइए, कुछ काम वाम उनसे भी वहां करा लीजिए, माता जी से भी। ना कुछ कराइए, कुछ कागज पत्तर पे वैसे बोल दीजिए यहाँ साइन कर दीजिए, दस्तखत कर दीजिए, इस कमरे में चलिए। तो या तो संतान को शामिल करेंगे, या तो अपने इष्ट देवता को शामिल करेंगे अगर तृतीय भाव में ज्यादा पॉइंट है। आ जाइए चतुर्थ भाव में, अगर चतुर्थ भाव में ज्यादा पॉइंट है, और तब चतुर्थ
कहाँ से एकादश पड़ेगा? छठे से। जो भी काम करिए उसमें कर्जा जरूर लिए रहिए। छठा भाव किसका है? ऋण का है ना। हमेशा कुछ लोन बना के रखिए। अब ऐसा नहीं है कि छठे भाव का शामिल करना है तो चले जाइए, क्षमता नहीं है 2-4 करोड़ ले लीजिए, 100-200 करोड़ बाद में विजय माल्या बन जाना पड़े, ऐसा भी मत लीजिएगा। प्रयास करिए ना लेना पड़े, मतलब ज्यादा, थोड़ा सा सिर्फ एक्टिवेट करने के लिए ले लेना है। 10-20-50 हजार का कर्जा रखना है बिजनेस में। जैसे आप 5 लाख का माल रख रहे हैं दुकान में, तो उसमें से 50 हजार का माल क्या रहे? उधार का रहे, कर्जे पे रहे, जिसपे आपको ब्याज देना पड़े। 50 हजार का बाद में 51 हजार देना पड़े। 50 का 50 लौटा रहे हैं तब वो कर्जा नहीं है। ब्याज 50 लीजिए, बाद में 4 महीने बाद उसको 50.5 51 दे दीजिए, फिर ले लीजिए। तो अगर चौथे भाव में ज्यादा पॉइंट है तो छठे भाव को शामिल करना बहुत आसान है। छठे भाव में कर्ज होता है, थोड़ा कर्ज लेकर के रखिए, या मामा को शामिल कराइए। छोटे मामा का भाव यही होता है। तो मामा को, क्योंकि ये चतुर्थ से क्या होता है? तीसरा होता है, तो मामा को शामिल करा दीजिए। ठीक है, ये चीज उचित रहेगी। मामा ना हो तो कर्जा लेकर के चलिए, मामा है तो कर्जा लेने की बहुत कोई जरूरत नहीं है। और इसी भाव से जो है मौसी भी देखी जाती हैं, छोटी मौसी, क्योंकि ये माता है तो माता का छोटा भाई और छोटी बहन दोनों यहीं से देखेंगे, तो चाहे मामा या छोटी मौसी, दोनों को शामिल किया जा सकता है। अगर पॉइंट अधिक आ रहे हैं पंचम भाव में, तो पंचम भाव कहाँ से एकादश है भैया? सप्तम से। अब तो कुछ सोचना ही नहीं है, अपने लाइफ पार्टनर को ही बिजनेस में शामिल कर दीजिए, और बिजनेस ही करिए। ऐसे लोगों को बिजनेस ही ज्यादा सूट करेगा, क्योंकि सातवां भाव ट्रेडिंग का होता है, नोट कर लीजिएगा। 7th हाउस इज द हाउस ऑफ ट्रेडिंग। 10वां तो पद, पोजीशन, पोजीशन प्रतिष्ठा दर्शाएगा। नौकरी में कितनी ऊंचाई पर गए इसको भी दसम बताएगा, व्यापार में कितना गए इसको भी यही दसम बताएगा, रिपुटेशन बताएगा। नौकरी यहाँ से, व्यवसाय यहाँ से, और उसमें मिलने वाली यश कीर्ति यहाँ से। तो अगर पंचम में ज्यादा पॉइंट है तो आपको अपने व्यवसाय में, ये पंचम भाव कहाँ से एकादश पड़ता है? सातवें से, तो सातवां शामिल करना है। तो अगर पुरुष हैं तो अपनी स्त्री को, स्त्री हैं तो पति को शामिल करके काम करें। इसके अलावा सातवां भाव किसका होता है? पार्टनरशिप का। ना ही पति पत्नी है शामिल, तो किसी से भी पार्टनरशिप करिए। पार्टनरशिप में कोई एक स्त्री को रख लीजिए, क्योंकि सातवां भाव स्त्री सूचक भाव होता है। किसी भी स्त्री को पार्टनरशिप में रख लेंगे, जो कि माता बहन नहीं होनी चाहिए। जहां ममतत्व वाला रिलेशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी स्त्री हो, आपके फ्रेंड की पत्नी है उनको शामिल करिए, किसी को भी शामिल करिए। माता बहन मौसी इन लोगों को छोड़ के, जहां से थोड़ा ब्लड रिलेशन वाला बनता, उनको नहीं शामिल करना है। तो ये हो गया, अगर यहाँ ज्यादा पॉइंट है तब। अगर छठे भाव में ज्यादा पॉइंट है तो छठा भाव जो है अष्टम से एकादश पड़ेगा। छठे भाव में अगर ज्यादा पॉइंट आ रहे हैं तो छठा भाव कहाँ से एकादश पड़ेगा? अष्टम से, यानी अष्टम वाली चीजें शामिल करिए। अष्टम वाली चीजों को यहाँ पे अपने काम में, व्यवसाय में शामिल करेंगे, तो आपके व्यापार में लाभ की संभावना बढ़ जाएगी। अष्टम भाव किस चीज का होता है? अंधकार का होता है, गुप्त स्थान होता है, रहस्यमयी भाव होता है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज होती है, पहली चीज तो अपनी योजनाएं आप हमेशा क्या रखिए? सीक्रेट रखिए, किसी को भी ना पता चले। यानी अगर आपके आठवें भाव में ज्यादा पॉइंट है तो आप अपनी पत्नी को भी योजनाएं नहीं बताएंगे, कामकाज के बारे में अपना कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे किसी से। तो पहला लाभ तो यहीं से मिल जाएगा। दूसरा लाभ कहाँ से मिलेगा? अंधेरे का प्रतीक क्या है? गहरे स्थान का प्रतीक क्या है? काला रंग।
काला रंग ही तो है ना अंधेरे का प्रतीक। तो काले रंग की चीजें ज्यादा होनी चाहिए। काले रंग की चीजों को रखिए, कर्टेन काला रहे तो ठीक है। और वो लगाते हैं मार्बल वगैरह, तो वो काला हो जाए तो ठीक है। जो भी काम करिए गोपनीय तरीके से करिए तो अच्छा है। वैसे इस भाव से किस रिश्ते का विचार होता है? इस भाव से ससुराल के कुटुंब का विचार होता है, 8वें से। अरे भाई ये 7वां हो गया ससुराल, और दूसरा भाव कुटुंब का। ससुराल पक्ष से किसी को अपने बिजनेस में जोड़ सकते हैं तो जोड़ लीजिए, ठीक है। अगर सप्तम भाव में ज्यादा पॉइंट है तो सप्तम भाव कहाँ से एकादश पड़ेगा? नवम भाव से एकादश पड़ेगा। नवम भाव को यहाँ पे शामिल करने की जरूरत है। धार्मिक चीजों का अगर वह व्यक्ति काम करता है, जैसे किताब की दुकान है, धार्मिक चीजें, पूजा पाठ का सामान, पूजा पाठ करना करवाना, पुरोहिताई पंडिताई, तब तो अपने आप वो शामिल है, अलग से शामिल नहीं करना है। नहीं है तो व्यक्ति क्या करे? पहली चीज तो अपने कार्यस्थल पे एक मंदिर बना के रखे। भाई नवम भाव मंदिर वगैरह है, धर्म स्थान है, तो एक सुंदर सा छोटा सा बनता है ना, एक किनारे लगा के रखते हैं, लगा के रखें और नित्य प्रतिदिन वहां पर साफ सफाई और धूप दीप करें। अन्यथा पिता को किसी प्रकार से शामिल करिए। नवम भाव किसका होता है? पिता का होता है, तो पिता को शामिल करिए। एक और रेमेडी बता देता हूँ, नवम भाव तीर्थ स्थान का होता है। सप्तम भाव में ज्यादा पॉइंट्स हो तो तीर्थ स्थान का जल अपने कार्यस्थल पर जरूर रखिए। दिखे आपको, ये नहीं ले जाके कोने में रख दीजिए, नजर ना पड़े। एक डिब्बे में भर करके गंगा जी का जल रख दीजिए, पारदर्शी डिब्बे में, सफेद में, छोटे डिब्बे में, दिखता रहे। मंदिर जो बनाइए कार्यस्थल पर वहीं रखिए, वो दिखता रहे। यानी नवम भाव को शामिल करिए। अगर अष्टम भाव में ज्यादा पॉइंट्स हैं तो एकादश भाव को शामिल करना पड़ेगा। अभी बता दिया था शुरू में ही, यानी मालिक बन के काम करिए, अधिकार आपको प्राप्त हो, लीडरशिप आपकी रहे। जहां लीडरशिप में रहेंगे वहां पर आपको सफलता मिल जाएगी। दसम भाव से प्रभुत्व को देखते हैं। जहां कहीं भी आप हैं, मालिक हैं, तो वो दसम भाव ही काम करता है। आप दुकान ही चला रहे हैं और दुकान में नौकरी कर रहे हैं कि दुकान आपकी है? दुकान आपकी है तो आपका वो दसम भाव है, छोटा ही काम क्यों ना हो, दसम भाव हमेशा बताता है कि प्रभुत्व आपका रहे। तो अपना काम करना ज्यादा अच्छा होता अगर अष्टम भाव में पॉइंट्स ज्यादा हो। ये हमारी ही अष्टक वर्ग है, बाद में चेंज किए थे ना, तो ये दोनों में समान पॉइंट जब समझाने के लिए लिए थे, तो अष्टम में ज्यादा है, तो नक्षत्र तक की डायरेक्टरशिप हमारे पास ही है। तो ये चीज शामिल हो गई, प्रभुत्व में है यहाँ पे। अब एकादश भाव कब शामिल होगा? जब नवम भाव में ज्यादा पॉइंट्स आ जाएं। नवम भाव में अगर ज्यादा पॉइंट्स हैं और जो भी काम कर रहे हैं उसमें एकादश को शामिल करिए। क्या है? बड़े भाई का है, बड़े भाई का है, बड़े भाई को शामिल करिए। हमारे काम में बड़े भाई वैसे भी शामिल है, मतलब यहाँ से बन भी नहीं रहा लेकिन तब भी शामिल है। तो एकादश भाव को शामिल कर सकते हैं बड़े भाई को। अब बड़े भाई नहीं है, हो सकता है बहुत से केसेस में व्यक्ति अकेला ही हो, बड़े भाई ना हो या छोटे भाई हो, तब क्या करेंगे? अगर बड़ी बहन है तो उस पर विचार कर सकते हैं, उनका नाम किसी प्रकार से जोड़ सकते हैं। या फिर एकादश भाव से मित्रों को देखते हैं, तो किसी ना किसी मित्र को अपने काम से जोड़ लीजिए। फ्रेंड कोई ना कोई आपके काम में आपका सहयोग करे, आपके कार्यस्थल पर आए और काम करे, तो भी आपको लाभ मिल जाएगा। और ये एकादश भाव से क्या देखते हैं कि जो सुख, जिन चीजों की आप कामना करते हैं जीवन में, सपना देखते हैं, इतना बड़ा घर हो, ये गाड़ी हो, ऐसा हो वैसा हो,
जो जो आपके कल्पनाओं में चलता है उन चीजों की तस्वीर लगा दीजिए कार्यस्थल पे। जैसे अभी सोच रहे हैं मेरा घर बन जाए, ऐसा बन जाए, वैसा, तो एक शानदार घर की तस्वीर लगा दीजिए। घर बन जाएगा तो दूसरी इच्छा अपने आप आ जाएगी, एक कार हो जाए तो एक कार की तस्वीर लगा दीजिए कार्यस्थल पे। बड़े भाई को शामिल कर दीजिए, ऐसे चीजें करना है। दसम भाव में अगर ज्यादा पॉइंट आ रहे हैं तो दसम भाव कहाँ से एकादश पड़ेगा? द्वादश भाव से। तो द्वादश भाव की चीजों को आपको शामिल करना पड़ेगा। द्वादश भाव किसका होता है? दान का होता है। दान का होता है, यानी कोई ना कोई आप व्यवस्था बना लीजिए कि कोई व्यक्ति आपके कार्यस्थल पे आए और आप अपने कार्यस्थल पर ही उस व्यक्ति को दान दीजिए, व्यय करिए। कार्यस्थल पर ही किसी पंडित जी से, पुरोहित जी से बुला के आप पूजा करवाइए। बोल दीजिए पंडित जी 1 घंटा आपका जो मन करे मंत्र जाप हनुमान चालीसा कर दीजिए 11 पाठ, और उनको भेंट कर दीजिए। यानी व्यय करना है और कार्यस्थल पर ही व्यय करना है, और वो दान स्वरूप में करना है। वैसे तो व्यय बहुत सारा होता है कार्यस्थल पे, चाय पी रहे हैं, पकौड़ी खा रहे हैं, पिज्जा आ रहा है, तो वो सब व्यय है। लेकिन परमार्थ वाला व्यय करना है, क्योंकि 12वां भाव मोक्ष त्रिकोण में आता है ना, तो निष्काम भाव से करना है। तो बुला के किसी से निरंतर जो है पूजा पाठ करवा के उनको कुछ देते रहिए। 12वां भाव किसका है? आंखों का है। तो कोई ऐसी तस्वीर रखिएगा जिसमें चश्मा उश्मा लगा हो, आंखों पे ही तो लगता है चश्मा। लगाया हुआ कोई वॉलपेपर वगैरह आप रख सकते हैं। तो जिस प्रकार से आप यूटिलाइज कर सकते हैं सभी भावों को मैंने बता दिया आपको। दसम में हो गया, एकादश वाला बता ही दिया कि ये शामिल हो, ये भी बता दिया। अब लेकिन समय अधिक हो जा रहा है और कुछ लोग जम्हाई ले रहे हैं, अभी और भी बचा हुआ है। तो अब अगले क्लास की आप लोग प्रतीक्षा करिएगा। ये 12 भाव ही एक्सप्लेन करना। अब देखिए कैलाश जी, ऐसा नहीं है कि हम बता दिए कि द्वितीय भाव धन है, कुटुंब है। अब आप अपनी तरफ से कुछ सोचो ना वैसा ही, और शामिल करो। अभी और विचार किया जाएगा, 10-10 चीजें निकलेंगी। अब वो 10 चीजें सिर्फ सोचना हमारा काम नहीं है, आपका भी है। सोचिए, देखिए, कोई बुक होगी खोलिएगा, किस भाव से क्या विचार होता है, और सोचिए। क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग चीज सुटेबल हो जाएगी ना। जैसे द्वितीय भाव को शामिल करना है, तो किसी के लिए कुटुंब के आदमी को शामिल करना हो सकता है ना संभव हो, कुटुंब से दूर रहता हो, विदेश में कारोबार हो, उसके कुटुंब के लोग यहाँ हो या उनसे ना जमती हो। तो द्वितीय भाव से और क्या क्या विचार होता है उसको देख लीजिए। द्वितीय भाव से वाणी, वाणी मतलब बोलने वाली चीज। वह कार्यस्थल पे कुछ ऐसा करे कि हमेशा संगीत चलता रहे। संगीत मतलब वाणी चल रही है, हमेशा हल्की आवाज में वाणी चलती रहे, तो भी शामिल हो गया। तो इस प्रकार से रेमेडी कर किया जा सकता है। उम्मीद है विषय वस्तु समझ में आ गया होगा। अब 1 घंटा 20 मिनट हो गया, अब आप लोग पक जाएंगे। तो ये सर्वाष्टक का हो गया, भिन्नाष्टक पे बोलना है। और भिन्नाष्टक पे अभी मतलब अगर पूरा देखा जाए तो 2 क्लास की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उम्मीद करिए 15, 16, 17 में हम क्लास देंगे। अब की जब देंगे तो दोनों क्लास लगातार देंगे। तो ये सर्वाष्टक वाला आप लोग 1-2 दिन में प्रैक्टिस कर लीजिए। अगले 2 क्लास के लिए हम इस पे अष्टक वर्ग पे आप लोगों को सूचित करेंगे। ठीक, ज्यादा लंबा गैप नहीं करेंगे, नहीं तो भूल जाएंगे आप लोग, जल्दी ही करेंगे। चलिए जाइए, धन्यवाद, जय श्री राम।